कब जीत किसी की होती है, कब हार किसी ने मानी है। कब जीत किसी की होती है, कब हार किसी ने मानी है। ये किस्सा है आदम से चला, ये बड़ी कदीम कहानी है। ये बाजी दिल की बाजी है, बाजी है, बाजी है, हाँ बाजी है। गजल प्लीज, आई एम सीरियस। डोंट बी सीरियस। हसीन, मैं कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरे से इस टॉपिक पर अब बिल्कुल बात ना करना। तो तुम अपने उस कजन से शादी करना चाहती हो? हाँ। वो तुम्हारे साथ शादी करने पर राजी हो जाएगा? व्हाई नॉट? क्या खराबी है मुझ में? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों दूसरों की जिंदगी को खराब कर रही हो? देखो हसीन, मैं तुम्हें अपने जाती मामलात में बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकती। मैं भी तुमसे इस वक्त संजीदा होकर बात कर रहा हूँ, और ये जो तुम डबल खेल खेल रहे हो ना, इससे खत्म कर रहा हूं। कौन सा खेल? तुम मोहब्बत करते हो अपनी कजिन से और शादी करना चाहते हो गजल से। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? अब बकवास कर रहे हो तुम। कौन हो तुम? तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। बस इतना जान लो कि गजल मेरी है और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। समझे? क्या? हेलो हेलो, क्या हाल है तुम्हारे मरीज का? भाई वो मेरा मरीज का नहीं, डॉक्टर जाहिद का मरीज था। मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है। वैसे उसकी हालत तो खतरे से बाहर है। गुड वर्क डॉक्टर, गुड वर्क। दैट शुड बी द स्पिरिट। क्या रात भर जागते रहे? हाँ, सुबह होते होते ही उसे होश आया था। वैसे अब वो आराम से सो रहा है। और उस पुलिस केस का क्या बना? वो तो गालिबन उसके बाप ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके केस बनने ही नहीं दिया। पुलिस तो रात में ही चली गई थी। एक बात पूछूं डॉक्टर, तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई थी? हालांकि ये वाकई तुम्हारा केस नहीं था। मालूम नहीं डॉक्टर, पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के से हमदर्दी सी हो गई थी। जब तक वो खतरे से बाहर नहीं आ गया मैं बहुत बेचैन रहा। कहीं यही बात तुम्हारे अपने साथ तो? शायद कुछ ऐसी ही बात है डॉक्टर। तभी मैं कहूं कि, लेकिन डॉक्टर तुमने तो मुझे बताया था कि मेरा मतलब है वो तुम्हारी कजन है ना? सो व्हाट? क्या कजन प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर सकती? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स डॉक्टर। अरे नहीं डॉक्टर, मैं इतना कम हिम्मत नहीं हूं। होना भी नहीं डॉक्टर। और मेरा एक और मशवरा है कि जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को फरामोश कर दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं डॉक्टर जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। इख्तियार पैदा करो डॉक्टर, और अब जो भी पहला हाथ तुम्हारे सामने आए उसे बढ़कर थाम लो। वरना यकीन करो कि अगर ये खलिश जड़ पकड़ गई तो और गहरी होती चली जाएगी।
मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे मशवरों पर अमल करूं। ये बहुत जरूरी है डॉक्टर। लाइफ मस्ट गो ऑन। जाओ घर जाके रात भर की थकन उतारो। सी यू। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? पिटाई के लिए। मेरा मतलब है आमिर से सुलह के लिए। अरे लेकिन ये तो हमारा रकीब है। इस बात को तो खत्म करना है कमर भाई। क्या हो गया आपको? अरे आमिर क्या हाल है? ठीक हो? देखो कमर भाई आए और आपसे मिलने के लिए इतने बेचैन थे मैं आपको बता नहीं सकता। दिलदार, तुम इनको यहाँ को उठा लाए, मुझे कहीं बुलवा लिया होता। बात तो एक ही है ना यार, छुरी खरबूजे के ऊपर गिरे या खरबूजा छुरी के ऊपर, क्या फर्क हुआ है? बात तो एक ही है ना। लेकिन इनसे इनका हाल तो पूछो ना। क्या हुआ इनको? इधर देखें, इधर देखिए, क्या हुआ? अच्छे भले तो हैं। यार असल में गलती मेरी थी जो इन बेचारे को भुगतनी पड़ गई। ये तो खुद गलती का इतना बड़ा मुजस्मा है जो हम सब लोग मिलकर भुगत रहे हैं। यार सुनो तो सही ना, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास अमलियात के नुस्खे होते हैं। मैंने इनको एक नुस्खा दे दिया। मैंने कहा कि आप इसको पानी में डालकर जिसके ऊपर छींटा मारोगे ना वो आपके कदमों में आ जाएगा। अब हुआ ये कि वो सफूफ इनके अब्बा चूरन समझ के खा गए। क्या? बस बस। अब्बा कदमों में गिर गए? नहीं, उनको शदीद डायरिया हो गया तो इन्होंने बता दिया कि वो चूरन नहीं सफूफ था। फिर अब्बा ने हमको बहुत मारा। बस 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 कमर भाई बस मत रोए नहीं। आमिर थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? दिलदार, ये मेरा ऑफिस है, ले जाओ इनको यहाँ से और आइंदा कभी इनको यहाँ लेके आना। गेट लॉस्ट। आमिर पानी, थोड़ा सा पानी ला दो। अरे हम तो पहले कहते थे कि तुम यहाँ मत आओ, ये हमारा दुश्मन है, सुना कर आ दूंगा। कमर भाई रोना धोना तो बंद करें ना आप। हम तुमको बता दें, हम सादिया से शादी के बगैर नहीं रह सकते। भाई आहिस्ता बोले आपको कितनी बार समझाया कि ये बार बार ना कहें वरना आमिर आपको जान से मार डालेगा। अरे वो तो चाहता है मर जाए। तुमको याद है मैंने तुमको पहले भी बताया था कि आमिर के सामने सादिया ने कहा था कि हम उसको अच्छे लगते। अब तुम भी बता जाए हम कहा जाए किससे गए? बाहर चलते हैं फिर अंदर आ जाएंगे। मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ, तीर बहदब। तीर? हाँ। लेकिन तीर तो हमको चलाना नहीं आता ना। अरे कमर भाई हम सिखाएंगे ना आपको, हम सिखाएंगे आपको कि एक तीर से दो शिकार कैसे करते हैं। एक तीर से दो शिकार? हाँ हाँ ऐसा तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? अच्छा ये देखना है जरा, मैं भी हेलो, डॉक्टर इरफान है? क्या फैसला किया डॉक्टर? तुम? हाँ मैं। हैरान मत हो डॉक्टर, मैं तुम्हारा पीछे कर रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हें कल बता तो दिया था कि मैं गजल से शादी करना चाहता हूँ। तो इसके बारे में उसके वालिद से बात करो। ना वो राजी है और ना ही गजल राजी है। तो मैं क्या करूं? तुम गजल के साथ शादी से इनकार कर दो। मैं तो कोई जवाब देने से पहले ये सोच लेना डॉक्टर कि तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला इसी जवाब में होगा। बोलो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जो भी समझ लो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो भी कहता हूं वो करके दिखाता हूं। देखो मिस्टर, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरा पीछा छोड़ दो। तुम गजल को छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। अगर तुम जिद्दी हो तो मुझे तुम्हारी जिद तोड़ने आती है। अगर ये बात है तो तुम भी सुन लो मिस्टर, तुम्हारा जो जी चाहे करो, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूंगा, समझे?
हेलो, कैसी हो गजल? आपका फोन आने से पहले तो बिल्कुल ठीक थी। और अब? पता नहीं, लेकिन परवाह भी नहीं। डॉक्टर साहब जो साथ है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो सकता है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। आपने कोशिश ही नहीं की। हाँ, ये बात भी है। दरअसल मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। आज आपने कैसे वक्त निकाल लिया हमारे लिए? असल में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जल्दी से पूछ लें, इससे पहले कि आपका इरादा चेंज हो जाए। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? काश ये सवाल आपने मुझे पूछने का मौका दिया होता। खैर, अपना अपना नसीब है। आप बताएं कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी के कहने में या किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया। किसी के दबाव में आकर किसी को पसंद नहीं किया जाता। हाँ, अपने जहन और अपने दिल के कहने पर किसी को चाहा जरूर जाता है। तुम मुझसे शादी करके खुश रह सकोगी? खुशियां ना मांगी जाती हैं और ना छीनी जाती हैं, वो तो मिल जाती हैं अगर नसीब में हो तो। चाय पियोगी? मैं तो जहर भी पी लूंगी। आप ये बताएं कि आप खुश रह सकेंगे? मैं भी तुम्हारा जवाब दोहरा दूं? मैं इतनी खुश हूं कि मुझे कड़वी से कड़वी बात भी बुरी नहीं लग सकती। मुझे लगता है कि साथी और डॉक्टर में शदीद किस्म की खटपट हुई है, या दोनों के दरमियान कुछ था ही नहीं, या फिर तुम्हें खामखा गलत फहमी हुई है। तुम्हारी दूसरी बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो दोनों आपस में इस तरह से घुल मिलकर बातें करते थे, आंखों ही आंखों में शिकवे शिकायत, होटलों में मिलना, ऑफिस के बाद एक दूसरे के घरों में मिलना। तो ये सब कुछ बिला वजह तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो था। कहती तो तुम ठीक हो, वाकई इतने मेल मिलाप, इतना लगाव, दोनों में वाकई कुछ ना कुछ लगाव तो था। और सिर्फ कुछ ना कुछ ही नहीं, बल्कि बहुत गहरा जज्बाती ताल्लुक था दोनों में। फिर ये अचानक चेंज ऑफ हार्ट? नसीब माय डियर, किस्मत। अम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस रोज आपने पूछा था और मैंने मना कर दिया था, लेकिन आज मैं खुद कह रहा हूं कि आप खालू जान से बात कर लीजिएगा। कैसी बात? मैं गजल से शादी करना चाहता हूं। इरफान, इतना अहम फैसला ये तुमने अचानक कैसे कर लिया? अचानक नहीं अबू, काफी सोच समझ कर किया। दरअसल उस दिन तुमने अजीब अंदाज से बात की थी। ओहो भाई, वो कह जो रहा है कि उसने सोच समझ के फैसला किया। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है बेटा, कि तुम इस फैसले से हमेशा खुश रहोगे। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यकीन करो इतनी खुशी हो रही है। क्यों बबलू? एक बात और है, ये शादी बहुत सादगी से होगी और बहुत जल्दी होगी। ये बात आप खालू जान से कह दीजिएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी कुछ वक्त तो लगता है ना तैयारी। नहीं अम्मी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर हो सके तो इसी हफ्ते। लेकिन बेटा, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कुछ थोड़ा बहुत वक्त तो। ठीक है, शौकत से बात करते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। वो कुछ भी कहे अम्मी, आप उनसे कह दीजिएगा कि मुझे बहुत जल्दी है। मैं एक हफ्ते से ज्यादा नहीं दे सकता। गुड अशर, वेरी गुड। भाई ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है, मसले की बात अच्छी है, बल्कि आइंदा के लिए भी इसमें ना काफी बेहतर प्रोडक्शंस की गई हैं। सर, हमारी तो कोशिश यही है कि पूरी टीम इसी मेहनत और लगन के साथ काम करती रही तो सर इससे कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद की जा सकती है।
अच्छा, तुम सीबीए वालों से मेरी एक मीटिंग अरेंज करवा दो ना। मतलब उनकी ये जो बात शराइत हैं ये तो खासी माकूल हैं, जायज हैं, बाकी के ऊपर भी बात की जा सकती है। यस सर, इस प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज दरअसल उनके बेहतरीन टाउन की वजह से मुमकिन हुआ। इतना इत्मीनान और सुकून मुझे अपने इस यूनिट की तरफ से है, उतना ही अगर अपने कंस्ट्रक्शन यूनिट की तरफ से भी होता ना तो बहुत अच्छा होता, मगर अनफॉर्चुनेटली। क्यों सर, खैरियत? उस प्रोजेक्ट पे तो कब का काम शुरू हो चुका है ना? हाँ अशर, काम तो शुरू हो चुका है और चल भी रहा है, लेकिन रोज नए नए मसले, नए प्रॉब्लम्स, पता है ये सब जो है ना परेशानी में इजाफे का बायस बनते रहते हैं। सर जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है उस हिसाब से इसमें उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। वो तो ठीक है अशर, लेकिन अगर आपके अपने चंद बहुत जिम्मेदार आदमियों में से आपका एतमाद उड़ जाए तो फिर काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस सर, मैंने हालिया चोरी के वाकये की खबर सुनी थी सर। देख लीजिए किस कदर सफाई से गवर्नमेंट का अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड माल स्टोर से निकाल के मार्केट में बेचा जा रहा था और उसकी जगह नाकिस माल स्टॉक किया जा रहा था। तो खुदा भला करे इन सिक्योरिटी वालों का कोई उन्होंने पकड़ लिया। फर्ज करो अशर, अगर वो लोग इन सिक्योरिटी वालों को भी खरीद देते तो हमको तो कभी जिंदगी भर भी पता न चलता। सर कोशिश तो की होगी उनको साथ मिलाने की? भी की थी कोशिश और इसी कोशिश में फंस गए। याद रखो अशर के बेईमानी और चोरी का रास्ता जो है ना उस पर आदमी कोई ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी मैं तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा और काबू कर लूंगा। अच्छा इसके अलावा कुछ और? सर कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी है, मैं वोचर्स और चेक्स बनवाता हूँ, आपके इनिशियल्स चाहिए। ठीक है, तुम चेक्स बनवा लो, मैं साइन कर दूंगा। अच्छा सुनो, शादी को भेज दो। आओ सादिया, बैठो। कैसी हो तुम? अम्मी कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला जान, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, मैंने तुमसे ये पूछने के लिए बुलाया था कि आज मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ, तो वो घर पर हैं? जी अम्मी तो घर पर ही हैं, मगर खैरियत तो है ना खाला जान? दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मुनव्वर भाई का फोन आया था और वो नफीसा आपा आज शाम हमारे घर आ रहे हैं गजल का रिश्ता मांगने इरफान के लिए। खाला जान मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। तो ये मुबारकबाद जो है ना वो तुम तो अपनी बहन को देना। मैं तो चाहता हूँ कि साजिदा जो है वो आज हमारी तरफ से शरीक हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी मैं अभी अम्मी को फोन कर देती हूँ। नहीं बेटा तुम फोन, हमारी घर से हम खुद जाकर उनको बुलावा देना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ से तुम्हारे घर होता वक्त फैक्ट्री जाऊंगा। हाँ अगर तुम जाओ बेटा तो तुम यहाँ से सीधे हमारे घर आ जाओ। जी मैं देखूंगी खाला जान, जैसे मुनासिब हुआ। वैसे खाला जान मुझे बेइंतहा खुशी हुई है ये खबर सुन के, और मैं अभी गजल को फोन करती हूँ कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे अंदाजा था तुम जरूर खुश होगी। वैसे खैर ये तुम्हारा उसका मामला है, लेकिन एक बात बताऊं, अभी मैंने खुद गजल को फोन पर ही बता दिया है। ओके बेटा, I'll see you इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ओके। हेलो 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 गजल जी, आप कौन? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। गजल है? जी वो हनी, ये सूट कैसा है? सादिया का फोन है।
सादिया क्या कह रही है? तुम्हें पूछ रही है और लगता है कि वो काफी रोई है। रोई है? अच्छा उसे कहा मैं घर पर नहीं। जी गजल घर पर नहीं है। आप कौन? आप सदिया बात कर रहे हो? मैं हनी बोल रही हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हारी आवाज से लगता है। जी हाँ, वो जरा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। गजल आती है तो मैं फोन करा देती हूँ। नहीं, मैं खुद फोन कर लूंगी। बस आप एक फेवर कीजिएगा कि मेरी तरफ से उसको मुबारकबाद दे दीजिएगा। जी मैं खुद फोन कर लूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। वो बेचारी तो रो रो के ना बेहाल हो गई। उसे पता कैसे चला इतनी जल्दी? लो, तुमने उसके सपनों का महल चकना चूर कर दिया। ऊपर से पूछती हो कि उसे पता कैसे चला? उसे पापा ने बताया होगा। दीवानी हो तुम। उसे इरफान ने खुद बताया होगा। बेचारी, ठीक नहीं किया तुमने। लो, मैंने क्या किया? इरफान खुद आ जाए दामन फैलाकर तो मैं क्या करूं? वो हकीकत में इतनी रोई हुई लग रही थी कि उसे तो सही तरह बोला भी नहीं जा रहा था। अच्छा छोड़ो, फिर आओ ड्रेस से। ओके। ये बातें शौकत भाई, हमें बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ साहिदा, तो सोचो तो सही कि आज शमशम और रूमा की रूह कितनी खुश होगी, कितनी मसरूर होगी। एक तो ये कि उनकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है, और दूसरा ये कि बेटी का घर आबाद हो रहा है। आज उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। बात याद आ रही है। ये तो है शौकत भाई, उनकी कमी का एहसास तो हर वक्त रहता है। अच्छा खैर, आप बताइए, गजल इस रिश्ते से मुतमईन है ना? मुतमईन? तुम भी कमाल करती हो। अरे भाई माशाल्लाह से रिश्ता उसी की मर्जी से तो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए सब, बैठिए। गोया शौकत यहाँ पहले से मौजूद है जनाब, मगर आपने देर कर दी। देखिए साहब, मैंने मौका गनीमत जाना और मैंने कहा मैं फौरन साजिदा के पास आ जाऊं। जो सबसे गैर जानिबदार शख्सियत है उसको सबसे पहले काबू कर दिया जाए। अब आप सुन लीजिए और गौर से सुनिए। साजिदा जो है ना, हमारी तरफ से शरीक हो रही है। जी नहीं भाई, साजिदा को तो हम अपनी तरफ से लेकर जाएंगे शौकत, ये तो हम तय करके आए हैं। तो फिर कैसे भाई? कमाल करती हैं आप। देखिए साजिदा जो है वो गजल की खाला है, और खाला जो है ना वो माँ की तरह होती है। अच्छा, और हम? आबजन आप जो है ना वो अब खाला नहीं बल्कि सास बन रही है। अरे आप दोनों बोले चले जाएंगे, ये हमसे भी कोई पूछेगा कि हमारी क्या मर्जी? तुम्हारी खबर तो मैं खूब लूंगी साजिदा। मैं आज फैसला करके आई हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह डांटूंगी। अरे क्यों आप बेगम, हमने क्या कसूर किया? तुम कैसी माँ हो कि अपनी बेटी की दिल की बात नहीं जान सकी हो आज तक? हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? मैं आमिर और सादिया की बात कर रही हूँ। तुम्हें खबर ही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते? अरे सच आप बेगम, हमारे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं। ये आज मैं आपके मुंह से पहली मर्तबा सुन रही हूँ। भाई आमिर तो नहीं, घर में टिकता ही नहीं जो हम कुछ अंदाजा लगाते। अगर आप जानेंगे तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी दोनों बहुएं न सिर्फ ये कि खानदान की हैं बल्कि आपकी भांजियां हैं। हम तो यही चाहते थे शौकत, लेकिन गलत फहमी में सारे रिश्ते उलट पुलट कर दिए। और अपनी गलती का तब एहसास हुआ जब सादिया ने रिश्ते से इनकार किया और आमिर ने उस इनकार की वजह बताई। अच्छा आप बेगम, आप लोग दोनों अभी इस बात को अपने तक ही रखिएगा प्लीज। हमें मालूम है साजिदा कि तुम कमाल की वजह से घबरा रही हो। ये खुशी की खबर छुपाना है बहुत मुश्किल काम। मगर खैर जो तुम कह रही हो साजिदा, तो हमारी खातिर ये काम भी कर लेंगे, मगर इसके लिए एक शर्त है। वो ये है कि सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अब मेरी समदन की भी तुम खातिर करो, अच्छी सी चाय पिला सी है ना? अभी लाई
तो मुनव्वर भाई कहाँ रह गए? क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मना नहीं किया था मैंने तुमको? यहाँ ना आता तो क्या करता? ना तुम घर से बाहर मिलने पर तैयार हो, ना ही मुझसे फोन पर बात करती हो। मैंने उस रोज तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि अब मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। तुमने तो कहा था कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। दोस्त ऐसे होते हैं क्या जैसा तुम कर रही हो? मिस्टर हसीन, आपने अपनी बातों से यह साबित कर दिया है कि आप दोस्ती के काबिल भी नहीं। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि तुम जो कुछ कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। बता दिया ना, ठीक है, चलो अब घर जाओ। मत करो गजल तुम ऐसा, अपने खेल पर पछताओगी। मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ, मेरी फिक्र ना करो। ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं मजाक नहीं, शादी कर रही हूँ भाई अपने कजन से। इसमें मजाक की कौन सी बात है? तुम्हें उस डॉक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो सिर्फ अपनी सीधी सादी और मासूम कजन से बदला ले रही हो और बस। हो मासूम और सीधी सादी? तो जाओ तुम कर लो ना उस मासूम और सीधी सादी से शादी। फेंक तो अपनी झूठी चाहत का जाल उस पर, और वो तो बहुत मासूम और सीधी सादी है ना, फौरन जाल में फंस जाएगी। मत करो मुझ पर शक। देखो, ना तो मुझे तुम्हारी दौलत और जायदाद से कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे पापा के बिजनेस से। दौलत, जायदाद, बिजनेस, तो यूं कहो ना कि ये बातें तुम्हारे जहन में थीं और आज गलती से तुम्हारी जुबान पर आ ही गईं। मेरे जहन और मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। प्लीज हसीन, मुझे और बोर मत करो, खुदा के वास्ते जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस वक्त कुछ सोचने समझने के मूड में नहीं हो। जरूर आना और मेरी शादी पर आना, मैं कार्ड जरूर भेजूंगी, प्रॉमिस। बाय। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे। हेलो, तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं डॉक्टर। सोच लिया तुमने? क्या सोच रहे हो डॉक्टर? कुछ नहीं यार, सोच रहा हूं कि जब तक हम जिंदा होते हैं मौत को क्यों भूल जाते हैं डॉक्टर, जबकि हमें मालूम है कि वो एक हकीकत है। शायद इसलिए कि मौत का वक्त, जगह और तरीका मुकर्रर नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि आनी है, लेकिन फिर इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि शायद अभी बहुत उम्र बाकी है, और फिर अचानक एक दिन वो खुशफहमी खत्म हो जाती है। तुमने वो 211 वाले मरीज को देखा था ना? कोई कह सकता था कि वो जिंदगी से भरपूर, जिंदा दिल, हंसता मुस्कुराता नौजवान मर भी सकता है। तुमने उस लड़के को भी तो देखा था जो जहर पीकर मरता हुआ, लड़खड़ाता हुआ यहां तक आया था। कोई उम्मीद थी उसके पास जाने की, लेकिन वो अपने पैरों पर वापस गया कि नहीं? मैं मौत का जिक्र कर रहा हूँ, 211 वाला नौजवान। देखो इरफान, हमारा प्रोफेशन हमें सख्त दिल, ठंडा दिमाग और लापरवाह मिजाज बना देता है। ये इसकी डिमांड है।
ठीक कह रहे हो तुम। दिनों भर मोम जामे और दिमाग पर चिकनाई चढ़ाए बगैर इस प्रोफेशन में आदमी मिसफिट रहता है। अच्छा छोड़ो परे, और सुनाओ, शादी की तैयारियां कैसी हो रही? कैसी अजीब बात है, मौत के कब्रिस्तान से निकलकर हम जिंदगी की गहमा गहमियों में इतनी आसानी से आ जाते हैं जैसे जैसे कोई बात ही नहीं। कहाँ मौत का जिक्र और कहाँ शादी। दैट इज कॉल्ड लाइफ। वैसे भी खानदान की शादियों में सस्पेंस नहीं होता। देखी वाली लड़की, ससुराल वाले राजी खुशी, ना रकीबे रूसिया, न मार धाड़, न लड़ाई झगड़ा, न जिद्दम जिद्दा। क्या चाहते हो भाई, मेरी शादी पर गोलियां चलवाना चाहते हो तुम? चलो शुक्र है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। चलो आप कैंटीन चलते हैं, मुझे चाय पिलाओ। चाय में तो कम से कम पानी पिलाओ प्लीज। कभी तुम भी पिला दिया करो, हर रोज मुझे बोलते हो। चलो चलो। मुझे 10 दिन लगेंगे, तुम मेरी परसों की सीट करा दो। इस बार आपने वादा किया था मेरे साथ ले जाना। नहीं, इस दफा नहीं, अगली दफा तुम जाना और अकेले जाना। इस दफा तुम्हारी यहाँ जरूरत है शुक्र वाले केस में। अरे सिंह बेटा, सुनता बात क्या बात, इतनी टेंस क्यों? हेलो, हाँ मिलाओ जी। नो साहब, इतनी बुरी डील मिली है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। यूरोप के 3 मुल्क हैं, जिस पार्टी से डील हुई है ना, वो इन 3 मुल्कों में ज्यादा एक्टिव है। हेड ऑफिस पेरिस। हाँ जी जरूर। और खुदा क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। आई नीड अ माउजर। माउजर? लेकिन क्यों? तुम्हारे पास अपना माउजर है तो सही। लाइसेंस नहीं, अनलाइसेंस्ड। हसीन, क्या हुआ बताओ। चाचा, गजल की शादी हो रही है इरफान के साथ, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मेरी अना का मसला है। क्या करोगे? मैं कुछ भी कर सकता हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते। बेवकूफी की बातें मत करो। अगर वो नहीं मान रही है तो छोड़ दो उसे। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी है। चाचा, आप समझ नहीं रहे। यह अब आपकी नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं गजल को हासिल करूं। इस तरह से चीजें हासिल करती हैं। अगर तुम कुछ करना नहीं चाहते तो ये टास्क बाबा को दो। वो अपने किसी बंदे को डिप्यूट कर देगा। तुम ड्राइवर से कल साहब को घर छोड़ा है। बेटा तुम जाओ, आराम करो, उठोगे तो सोचना क्या करो। उसकी शादी कब है? कल संडे। ओके ओके। राघव, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये शादी अगर हो गई तो शौकत को एक बाजू मिल जाएगा, दामाद की सूरत में बेटा। मैं तो चाहता था कि शौकत का दामाद हसीन शाह बने, लेकिन पता नहीं ये लड़का लंदन में क्या करता रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, शादी भी नहीं होगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्या करोगे? शादी वाले दिन लड़की को अगवा के ले जाएगा और 2 दिन बाद वापस। अच्छा ठीक ठीक, कल बात करेंगे इस पर, लेकिन तुम आज से हसीन शाह की हिफाजत करोगे। राइट। इरफान भाई, आप कब आए?
वो दरअसल खालू जान ने बुलवाया था, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। ओह, तो यूँ कहिए कि अपने होने वाले सिस्टर से मिलने आए हैं। अगर वो तो अभी नहीं आए, आने वाले हैं, आप इस तरह करें कि मेरे रूम में आ जाए। नहीं, मैं यहीं वेट कर लेता हूँ। प्लीज आप उधर आ जाइए ना। सादिया, फाइन है। अच्छा चलिए ये बताएं कि आप क्या लेंगे, कोल्ड ड्रिंक, चाय? नथिंग। किसी जा रही है? और आपने ये शादी की तारीख लेने में इतनी जल्दी क्या की? कुछ तो वक्त दिया होता तैयारी के लिए। और वैसे खालू जान भी बहुत परेशान है। वक्त ही तो नहीं था मेरे पास देने के लिए, और वैसे भी मुझे वक्त से खौफ आने लगा है। वक्त इतनी जल्दी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। इरफान भाई प्लीज, अब आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। किसको पता सादिया, जो शख्स पहले ही जिंदगी से मायूस हो चुका हो, उसे नई जिंदगी से भला क्या मिलेगा। और तुम्हें क्या पता कि मैंने ये रिश्ता क्यों कबूल किया है। आप मेरी वजह से बहुत अपसेट है ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, तुमने तो ठीक ही कहा था। इरफान भाई, गजल बहुत अच्छी लड़की है, वो आपको बहुत ख्याल रखेगी, आप शादी तो हो लेने दो। पता नहीं ये शादी है या खुदकुशी। क्या मतलब? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ मेरे लिए बेमाने है। न कोई मुझे खुशी दे सका, और अब ना मैं किसी को खुशी दे सकता हूँ। इरफान भाई, अगर ये बात है तो आप अपने साथ और अपनों के साथ, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि गजल के साथ भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसने किसके साथ ज्यादती की है, कौन मिटा है, कौन बर्बाद हुआ है, इन सवालों का जवाब वक्त ही देगा। इरफान भाई, आप यकीन करें कि मेरे दिल में आपकी जो इज्जत और एहतराम। नहीं चाहिए मुझे ये इज्जत और एहतराम वाले जज्बात, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती ये बातें। इरफान भाई, बाबर, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कैसा? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जहां मैं जाता हूं तुम मेरे पीछे आ जाते हो, क्यों? शाह साहब ने कहा है कि आप पे नजर रखो। देखो, चाचा ने जो मुझे कहा है मैं वही कर रहा हूं। मैं भी वही कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे कहा है। तो तुम मेरा पीछा करने से बाज नहीं आओगे? हाँ सर, मजबूरी है, आप भी समझा करें। ठीक है, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो फिर मेरी भी मजबूरी है। मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करते हो। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं करेंगे। तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूं। अगर तुम या तुम्हारा कोई बंदा मेरे पीछे आया तो मैं उससे खुद निपट लूंगा। मेरा मशवरा है आपको कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? मुझे धमकी दे रहे हो? निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से।
वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब खैरियत है? आइए। ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? बैठिए। बेहतर है सर। हाफिज साहब मुझे अंदाजा है कि आप जैसा मेहनती और मसरूफ रहने वाला आदमी यकीनन उसका दिल घर में घबराता होगा, मगर मैं समझता हूँ कि अभी आपको आराम की जरूरत है। वो तो ठीक है सर, लेकिन मुझे आपकी परेशानियों का बहुत ख्याल आता है। सर मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। देख लीजिए, मतलब एज यू विश, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? सर मेरी करीम भाई से बात हो गई थी, अगर आप मुनासिब समझे तो अगले हफ्ते हम मस्कत जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर ले आते हैं। मेरी उनसे बात हो गई थी, मैंने उन्हें तमाम बातें ब्रीफ कर दी हैं और उन्हें कोई एतराज नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म है सर। अच्छा, खैर अगर ऐसी बात है तो ये तो बड़ा अच्छा किया आपने। आपको पता है आब्दी साहब कि समी साहब की जगह जाफरी साहब ने चार्ज ले लिया है। अलबत्ता उस नए साइट इंजीनियर दुरानी की चोरी वाली हरकत के बाद एक्सीएम रोशन जमी साहब का हमारे साथ रवैया काफी बदल चुका है। वो हरकत ही ऐसी की थी दुरानी ने, उसकी जगह कोई और होता तो सर सलाहों के पीछे होता, मगर आपने सर बहुत नरमी बरती उसके साथ। हाफी साहब मैं मुश्ताक साहब को मजीद एक मौका देना चाहता हूं, क्योंकि दुरानी उनका साला है और उसकी नौकरी के लिए भी सिफारिश उन्होंने की थी। मगर मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के बाद मुश्ताक साहब को सबक लेना चाहिए। मुमकिन तो नहीं है सर, लेकिन अभी उनकी जरूरत तो है। खैर छोड़िए, आप नहीं बताइए आप क्या पीछेगा, चाय कॉफी? नहीं सर, बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? हुक्म क्या, आप कल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। थैंक यू सर। यू वेलकम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वो एक बात और करना थी सर आपसे। बोलिए। सर आप बुरा ना माने तो सर आपसे ही पूछना था कि हफीज शाह का भतीजा हसीन शाह और गजल बीबी किसी एतबार से? आब्दी साहब मुझे मालूम है कि हसीन शाह गजल के साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, और हफीज शाह ने अपने भतीजा हसीन शाह का रिश्ता भी मांगा था गजल के लिए, जिसके लिए मैंने उससे माजरत कर ली थी। मगर ये सब कुछ आप क्यों पूछ रहे हैं? सर पूरी बात का तो पता नहीं चल सका, लेकिन चचा और भतीजा गजल की डॉक्टर इरफान के साथ शादी का सुनकर काफी भरम हो रहे थे। हो सकता है वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए कि वो लड़का काफी अपसेट हो रहा था। बजाय हफीज शाह उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़का मेरे ख्याल में आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। थैंक यू योर कंसर्न। मैंने सुना है कि हफीज शाह अगले हफ्ते बाहर टूर पे जा रहे हैं। एनीवे, बहुत शुक्रिया निशा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। ये
बड़ी कदीम कहानी है ये बाजी, दिल की बाजी है, बाजी है, बाजी है, हाँ बाजी है। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। थैंक यू योर कंसर्न। मगर मैंने सुना है कि हफीशा अगले हफ्ते बाहर टूर पे जा रहे हैं। एनीवे, बहुत शुक्रिया विशा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मैरिज ब्रीफ केस गाड़ी में ले सर। मेरे जाने के बाद जो जिम्मेदारियां तुमने निभानी है वो एक मरतबा फिर सुन लो। सर, रोशन साहब से मिलकर उस चोरी की FIR कटवाने के इंतजाम करने ताकि दुरानी पकड़ा जाए। माल तो बरामद हो चुका है, अभी उसके पकड़े जाने से एक तो शौकत की नाअहली का सबूत मिलेगा, दूसरा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर और कंपनी की बदनामी होगी। और तुम इस खबर को अच्छी तरह से अखबारों में उछालना। राइट सर। वो मुश्ताक आपसे मिलना चाह रहे। दफा करो। शौकत अब उस पर उस तरह से भरोसा नहीं करेगा और अब वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। बोलते शौकत शायद उसे नौकरी से निकाल भी थे। ठीक है सर। और शौकत की बेटी की शादी मत होने देना। उसके लिए जो मैंने तुम्हें कहा है ना वैसा ही करना, बल्कि जो तुमने सोचा है ना वो करना, लेकिन ये याद रखना कि उसको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हसीन शाह को मॉनिटर करना, उसे करने दो जो करना चाहते हैं। मैंने उसे समझा दिया है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा जो खतरनाक हो। ठीक है सर। ये काम मेरे सुपुर्द हो चुका है, वैसे होगा जैसा आप चाहेंगे। अजहर की भी ड्यूटी लगा दी। अजहर और मुख्तार में पुरानी दुश्मनी। अजहर हमारा काम करने के लिए बेचैन हो रहा था। उसके बंदे ठीक है। उसे कहना कि ये उसके लिए एक ट्रायल है, उसे इसमें कामयाब होना चाहिए, वरना उसका हशर भी एक मुख्तार जैसा हो जाएगा। उसको पता। ठीक, ओके। हम इंतजार करेंगे फिर कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। शायद अभी हमारी तकदीर में ये खुशी पूरी होने में कुछ देर लिखी है। खैर, हम इंतजार कर लेंगे। ना कीजिए आप इंतजार, हमने भी इंतजार करना छोड़ दिया। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। खैर, अब इतनी भी नाउम्मीदी ठीक नहीं है। कभी ना कभी तो मालिक हमारी दिल की भी सुनेगा, हमारी भी दुआ कबूल हो जाएगी। हमारे ख्याल में तो ये उस मासूम सादिया की दुआओं का असर है जो अभी तक वो बची हुई है आपके उस बेअकल, बेवकूफ, नाकारा किस्म के लड़के से। देखो सरवरी, तुम कमर को इतना गया गुजरा ना समझो। अगर साजदा हमारी बात मान लेती तो हम उसके लिए कोई दुकान खुलवाते, कोई छोटा मोटा कारोबार करवा देते। आखिर इतना कुछ तो है हमारे पास कि हम अपने बेटे के लिए कुछ कर सकें और उसे उसके पैरों पे खड़ा कर सकें। तो क्या आपने साजदा आपा से बात की थी? भाई, अगर वो सुनती तो हम बात करते। खैर, कमर को तो छोड़ो। जब उन्होंने डॉक्टर इरफान का रिश्ता मना कर दिया तो भला कमर किस खेत की मूली है? इरफान का? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं सरवरी। भाई, नफीसा और मुनव्वर ने साजदा से कहा था कि अगर सादिया की मर्जी हो तो हम बाकायदा रिश्ता लेकर घर पहुंचे, मगर नहीं, उस लड़की के दिमाग तो पहुंचे हुए आसमानों पर। उसने साफ मना कर दिया। ताज्जुब है, इतने अच्छे रिश्ते में उसे क्या खराबी नजर आई? अकल पे पत्थर पड़े। अब तुम ही देख लो सरवरी, वो किस मिजाज की लड़की है। मैं तो कहता हूं उसका रिश्ता कहीं नहीं हो सकता।
उसकी शादी कहीं नहीं हो सकती। देखने वो कितनी सीधी और मासूम नजर आती है। ये तो नसीब की बात है। उसके इनकार से गजल को फायदा हो गया। वाकई जोड़े तो ऊपर से बनकर आते हैं। शायद हमारा भी वहीं से बनकर आया हो सकता है कि अनहोनी हो ही जाए। पहले कमर की अनहोनी तो हो जाए, हमारी बात बाद में होगी। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बड़ी उम्र है भाई तुम्हारी। सादिया कितनी देर से बैठी तुम लोगों का इंतजार कर रही है। कैसी हो गजल? देख लो, वैसे ही हूँ अभी तो। मगर अपनी सुनाओ। कुछ थकी थकी सी लग रही हो। हालांकि थका तो हमें होना चाहिए, आफ्टर ऑल सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फ्रेश हैं। मैं दरअसल ऑफिस से सीधी यहाँ आ गई हूँ, शायद इसलिए तुम्हें इस तरह लग रहा है। असल में सादिया, इंसान का चेहरा उसके दिल की तर्जुमानी करता है। अगर दिल उदास और परेशान हो तो चेहरा भी मुरझा सा जाता है। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर ना तो मेरा दिल उदास है और ना ही मैं परेशान हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे चेहरे की शगुफ्तगी से तुम्हारी खुशियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैसी हो सबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सादिया। भाई सबिया ने तो आजकल जिस तरह मेरा साथ दिया है और दे रही है, अगर कोई मेरी सगी बहन भी होती तो इस तरह ना कर पाती। पता है सादिया, आजकल सबिया के फाइनल्स होने वाले हैं, लेकिन वो शाम तक मेरे साथ होती है। भाई यही तो मौका आता है दोस्ती और अपनाइयत को आजमाने का। और कजन सिस्टर्स को आजमाने का मौका कब होता है? गजल, यहाँ मैं अपनी ना अहली को मानती हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि। ओहो सादिया, मैंने तो यूं ही मजाक किया था। तुम क्यों ऐसी एक्सप्लेनेशन देने लग गई? तुमने यही बहुत किया जो आज देखने और मिलने चली आई। बड़ी बात है भाई सारी गिनती के 4 दिन बाकी रह गए हैं शादी के। हमने तो शौकत भाई से भी कह दिया कि हम कल ढोलकी रख रहे हैं। अरे पुप्पो, रहने भी दे, आप क्यों इतना बिखेड़ा करेंगी? कौन आएगा उस ढोलकी में? भाई ये सब कुछ तो खुशियों में किया जाता है, और इस शादी पर कौन इतना खुश है जो ढोलकी पर आएगा? क्यों सादिया? गजल, बात खुशी के अलावा फुर्सत की भी होती है। सरबरी फुप्पो, मैं तो जरूर आऊंगी, बस आप मुझे फोन करके वक्त बता दीजिएगा। यानी कि तुम्हें ना खुशी है और ना ही फुर्सत, फिर भी तुम आने का वादा किए जा रही हो। ताज्जुब है, यकीन नहीं आ रहा। गजल, अगर मुझे खुशी ना होती तो मैं यहाँ आती क्यों, और मुझे क्यों नहीं होगी खुशी? तुम कैसी बातें कह रही हो गजल? मैं जो कह रही हूँ और जो कहना चाह रही हूँ तुम अच्छी तरह समझती हो सादिया, फिर तुम मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? गजल, मैं तो। ओहो, तो यहाँ महफिल जमी हुई है। जी फिर पापा, अब आप मुझे बाजार लेकर चलेंगे। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और अभी मैंने इतनी शॉपिंग करनी है। जितने पैसे चाहिए हैं मिल जाएंगे, ठीक है? खुश? सरवरी, इसको पैसे दे दो। जी। अच्छा बच्चों, तुम लोग यहाँ बैठ के कब शब्द लगा, चाय पियो। मैं जरा आप जान के जा रहा हूँ। साले दिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। अम्मी जान वहीं पर है, इंतजार कर रही है। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। ओके बेटा, खुदा हाफिज। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मेरी बात का यकीन करो, अगर तुम्हारी खुशी में मुझे मेरी अपनी खुशियां भी कुर्बान करनी पड़ती ना, तो मैं जरूर कर देती। आई कालू जान। ओके बाय। ये सादिया भी बड़ी कमाल की अदाकारा है। अगर इसके दिल में हसद और बुग़्ज़ का तूफान भी उठ रहा होगा ना, तब भी अपना चेहरा उतना ही मासूम रखेगी, एक शिकन भी नहीं पड़ने देगी। अब छोड़ो भी गजल, मेरा तो ख्याल है इस वक्त ये बात उसने दिल से कही है।
अदाकारा वगैरह का तो खैर हमें मालूम नहीं, मगर सादिया है बड़ी सिरफिरी किस्म की लड़की। पता नहीं अपने आप को क्या हूर परी समझ कर बैठी है कि अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। मगरूर कहेंगी। किसका रिश्ता ठुकरा दिया फुप्पो, जो आप इतने नाराज हो रही हैं? एलो, तुम्हें पता नहीं है? डॉक्टर इरफान का और किसका भला? ये क्या कह रही हैं आप? आपसे किसने कहा है? उसके ताया कमाल ने बताया था। हालांकि इसकी माँ साजदा ने इसे बहुत समझाया, मगर इसकी अकल पर तो जैसे पत्थर पड़ गया। जिद पर अड़ गई कि बस इरफान से शादी नहीं करूंगी। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि इनका रिश्ता तय हो चुका था। रिश्ता कैसे तय होता, जबकि नफीसा बेगम ने बाकायदा पैगाम ही नहीं भेजा। वो तो बात डालकर लड़की की मर्जी मालूम करनी थी, इसने साफ इनकार कर दिया। मगर बेचारा इरफान तो चाहता था कि इससे रहे। बस बेटी, सब नसीबों के खेल हैं।
गहलाई पर नंबर तो जरूर लिया होगा डॉक्टर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक पब्लिक फूड सेक्टर। जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि अपना नाम, पता और फोन नंबर देखो, तो मेरे सामने आकर क्या बात करोगे? मतलब की बात करना चाहते क्या?